तेल संकट के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थाईलैंड में तेल की कीमतें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो दाम अब बढ़ गए हैं। थाईलैंड में तेल के लिए लंबी कतारें देखी गई थी पिछले दिनों, और ऐसे में अब ये बड़ी खबर कि थाईलैंड में तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बताया जा रहा है कि 1 लीटर तेल की कीमत अब 6 बाट हो चुकी है। तो 6 बाट यानी कि वहां की जो करेंसी है बाहर, उसमें 1 लीटर पर 6 बाट दाम बढ़ गए हैं। 6 बाट प्रति लीटर दाम बढ़ गए हैं थाईलैंड में। तेल के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और मिडिल ईस्ट युद्ध का जो असर है वो साउथ एशियन कंट्रीज पर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। ईरान का अमेरिका पर एक बहुत बड़ा आरोप भी है कि ईरानी द्वीप पर अमेरिका कब्जे की कोशिश कर रहा है। खार्क को टारगेट करने का आरोप लगाया गया है। कहा, गलत कदम उठाया तो हम जवाब देंगे, दुश्मन पर हमारी नजर है, ये कहना ईरान का। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने दरअसल ये चेतावनी दी है। कहा यह है कि अमेरिका ने खार्क को टारगेट किया है और गलत कदम अगर फिर से उठाया गया तो हम जवाब देंगे। ईरान इस युद्ध में किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि वो अमेरिकी मित्र देशों पर लगातार अटैक कर रहा है। इसी कड़ी में ईरान ने कुवैत को वहां का जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया। कई किलोमीटर दूर से दिखता काले धुएं का गुबार जो 100 फीट ऊपर फैल गया है। दरअसल ये वीडियो कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ्यूल टैंक है जिस पर ईरानी मिसाइलें कहर बनकर बरपी हैं। बताया जा रहा है कि कई घंटों से ये टैंक लगातार जल रहा है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टैंक में कितना ज्यादा ईंधन होगा। ईरान लगातार उन देशों को और जगहों को निशाना बना रहा है जिससे अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। खबर है कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो सीमा पर तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ओर से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। माउंट डोब में विशेष अभियान चलाकर अब हिजबुल्लाह से जुड़े एक कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव के बीच आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन किया है। आईडीएफ के मुताबिक मंगलवार रात माउंट डोब के लेबनानी हिस्से में चलाए गए विशेष अभियान में हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी रेजिस्टेंस कंपनियों के एक सेल कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई आईडीएफ की एलीट एगोज कमांडो यूनिट ने की है। ऑपरेशन रात भर चला और बिना बड़े नुकसान के लक्ष्य हासिल किया गया। इलाके में हाल के दिनों में झड़पों और हमलों की तादाद बढ़ी है जिससे सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। बात अल-मंडेब पर ईरान की धमकी की, हमले हुए तो रूट बंद कर देंगे, एक बार फिर से धमकी दी गई है। तो हॉर्मुज के बाद ईरान की एक और बड़ी धमकी। रेड सी के पास है ये बाब अल-मंडेब और यहां से भी तकरीबन 60 से 70 लाख बैरल प्रतिदिन तेल गुजरता है। तो हॉर्मुज के बाद अब ईरान ने बाब अल-मंडेब को लेकर धमकी दी है। कहना है कि अगर हमले होते रहे तो हम इस दूसरे रूट को भी बंद कर देंगे। ऊर्जा क्षेत्रों और ऊर्जा मार्ग को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है। एक बार फिर से ईरान ने ये धमकी दी है कि हॉर्मुज के बाद दूसरे क्षेत्रों को भी बंद किया जाएगा, बाब अल-मंडेब को बंद कर दिया जाएगा।